50 खोखे और एकदम ओके, ऐसी पूरे महाराष्ट्र में इस मिंदे सरकार की, इस दलालों की, भाजपा के दलालों की पहचान है। उनके वो गायकवाड़ और वो जो दूसरा आमदार है बोंडे, वो इन दोनों ने राहुल जी के प्रति जो अपशब्द यूज किए हैं और कहा जाता है भाषणों में ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जबान काटनी चाहिए, 11 लाख रुपए देंगे। अरे भटबे, तेरे में इतना अगर दम है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बालों, हमारे देश के पंतप्रधान बनने वाले ये डर अभी बीजेपी गवर्नमेंट को लग गया है। इसलिए अभी तरह तरह के उनके आमदार, जवाबदार लोग केंद्र में, राज्य में अलग अलग चीजें बोल के राहुल जी को फिर से डिप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल जी जो है खोखार की तरह सामने आ गए हैं। औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने की कि कांग्रेस इस देश को आजादी दिलाई पार्टी है। वो दलाला पार्टी 50 खोखे लेके भागे हुए है, शिवसेना से भागे हुए दलाला है। वो लोगों को राहुल गांधी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी। मैं भैया नीचे आपका नाम भी भला क्या? अरे तो जूते तो उसकी मुंडी भी दिखना ना, मार रहे थे उसको। तो मारो मारो, एक घोषणा दी वैसा जूता हाथ में ले लो, जूता हाथ में लो, करायचं काय? भाजप सरकारचं करायचं काय? फडणवीसचं करायचं काय? अरे धिक्कार असो, धिक्कार असो, शिंदे सरकारचा धिक्कार असो, हा गायकवाडचं करायचं काय? संजय गायकवाड, संजय गायकवाड, संजय गायकवाड, काँग्रेस पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा, राहुल गांधी आप संघर्ष करो, राहुल गांधी आप संघर्ष करो, राहुल गांधी के सम्मान में, राहुल गांधी के सम्मान में, राहुल गांधी के सम्मान में। जिस प्रकार से 50 खोखे और एकदम ओके, ऐसी पूरे महाराष्ट्र में इस मिंदे सरकार की, इस दलालों की, भाजपा के दलालों की पहचान है। उनके वो गायकवाड़ और वो जो दूसरा आमदार है बोंडे, वो इन दोनों ने राहुल जी के प्रति जो अपशब्द यूज किए हैं और कहा जाता है भाषणों में ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जबान काटनी चाहिए, 11 लाख रुपए देंगे। अरे भटबे, तेरे में इतना अगर दम है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बालों को भी हाथ लगा के देखा, तेरी औकात हम बताएंगे। राहुल जी तो बहुत दूर की बात है, हमारे नेताओं के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। इस विधानसभा में पूरा महाराष्ट्र तुम्हारी औकात, भाजपा सरकार की औकात और मिंदे सरकार की औकात, ये 50 खोखे वाली सरकार की औकात दिखाने वाली है। इसलिए ये डगमगा गए, डर गए हैं। इनको बहुत सारा बेचैनी निर्माण हो रही है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पूरे देश में, जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व, सत्य की वर्चस्व, सत्य की राह पे, प्यार की राह पे सबको एकजुट कर रहे हैं। इसकी वजह से आरएसएस और ये भाजपा सरकार खत्म हो रही है। ये बौखला गए हैं, इनके मनस्थिति आप ठीक नहीं, इसलिए ये कुत्ते भूख रहे हैं। विजय असो। आज कांग्रेस ज्यादा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज हम शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जो हमारे नेता, इस देश के विरोधी पक्ष नेता राहुल जी गांधी को, ये अनिल बोंडे और ये जो संजय गायकवाड़ जैसे, जिनकी औकात नहीं है उनके बारे में बोलने की, और ना उनकी औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने की कि कांग्रेस इस देश को आजादी दिलाई पार्टी है। वो दलाला पार्टी 50 खोखे लेके भागे हुए है, शिवसेना से भागे हुए दलाला है। वो लोगों को राहुल गांधी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर उनको बोलना है तो बोलना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों है, लोगों को नौकरी क्यों नहीं है। ये देश में, इस महाराष्ट्र में इस आतंक मचा के रखा है इस भाजपा सरकार ने। इसलिए हम शहर और जिला कांग्रेस के तरफ से उनका जाहिर निषेध करते। और फडणवीस और होम मिनिस्टर जो फडणवीस है ना, उन्होंने अभी तक गुना दाखिल नहीं किया हमारे पास। हमारी विनंती है पुलिस प्रशासन को, आप जल्द से जल्द अनिल बोंडे और संजय गायकवाड़ के खिलाफ यहाँ पर गुना दाखिल करो, नहीं तो हम जेल भरो आंदोलन करने को जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी।
भाजप सरकार, भाजप सरकार। अभी देने आप जा रहे, निवेदन देने जा रहे हैं हम अभी, उसके बाद विरोधात आंदोलन करावं लागतंय, काय वाटतं? खरं म्हणजे जेव्हापासून राहुलजींनी भारत जोडो यात्रा सुरुवात केली तेव्हापासून या भाजपच्या लोकांना राहुलजींची भीती वाटू लागली आणि त्याचा परिणाम आपण लोकसभेमध्ये बघितलेला आहे। राहुलजींच्या पदयात्रेमुळे लोकसभेमध्ये यांचा सुपडा साफ झालेला आहे आणि यांना आता पूर्वीचे लोक जसे मनाचे पाण्यात सुद्धा राहुलजी दिसू लागले। म्हणून या देशाचे पंतप्रधान असतील, अमित शहा असतील, महाराष्ट्र सरकारमधले जे लोक असतील भाजपची, या मंडळींनी राहुलजींच्या विरोधात एक षडयंत्र या ठिकाणी सुरू केलं आणि त्यांचे पिलावळ आहे या पिलावळाला पुढे करून राहुलजी बद्दल अपशब्द वापरू लागले। म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने, जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि ह्या लोकांचे मनसुबे जे आहे ते आम्ही निश्चितपणे आणून पाडू आणि जनतेच्या मनामध्ये। मागील 60 वर्ष काँग्रेस पक्ष हा सत्तेत होता, पण आजची आणि त्या काळाची जर राजकीय परिस्थिती बघितली तर आज स्तर खूप खालावलेला आहे, याकडे आपण कसं बघता? या भाजपची मंडळीची मानसिकताच त्या पूर्वीपासून जी आहे ही विचित्र प्रकारची आहे, जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करणारी आहे, गरिबाला गरीब करणारी आहे। त्यांना लोकांशी, जनतेशी, महिलांशी जे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहे त्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी हे वाचावीरांना पुढे करतात आणि यांचे प्रयत्न ही जनता जनार्दन आणून पाडती आहे आणि काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून यांचे मनसुबे निश्चितपणे आम्ही आणून पाडू। रोज एक आमदार कुठल्या सुटले वक्तव्य करताय, सरकार त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, कसं बघायचं? खरं म्हणजे भाजपची जी मंडळी आहे यांची जे महिलांवर, मुलींवर जे अत्याचार झालेले यांची नाव समोर आलेली आहे, म्हणून ह्या लोकांना कुठेतरी लोकांना संभ्रम निर्माण करण्याचं काम हे वाचावी करत आहे आणि भाजपची ही मंडळी घाबरलेली आहे, राहुल गांधीला घाबरलेली आहे, महाराष्ट्र जनतेला घाबरलेली आहे। बीजेपी सरकार जो है तो राहुल गांधी को डरने लग गई है, क्योंकि इन्होंने पहले एक षड्यंत्र किया था राहुल जी को पप्पू पप्पू बोलने के बाद, लेकिन उसके बावजूद राहुल जी ने बताया कि वो दिलदार आदमी है और सबको लेके चलने वाले हैं। उन्होंने 4-5 हजार किलोमीटर पैदल चल के लोगों के सब समस्या जान लिए हैं और गरीबों का मसला, सबका हित जानकर सब जाति धर्मों को साथ लेके चलने वाला नेता बनने वाला है। आगे चल के राहुल जी हमारे देश के पंतप्रधान बनने वाले हैं। ये डर अभी बीजेपी गवर्नमेंट को लग गया है, इसलिए अभी तरह तरह के उनके आमदार, जवाबदार लोग केंद्र में, राज्य में अलग अलग चीजें बोल के राहुल जी को फिर से डिप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अब राहुल जी जो है खोखार की तरह सामने आ गए हैं और ये पूरे देश में सत्ता लाए बगैर शांत बैठेंगे नहीं। और कांग्रेस पार्टी को बड़ा जोश आ गया है और जनता को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी सरकार कितनी दोगली है, कितनी खराब। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।